हमारा टॉपिक है सीक्वेंस एंड सीरीज, चैप्टर नंबर 9। तो इसमें हमने कल जो प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा दैट इज सीक्वेंस क्या होती है और सीरीज क्या होती है, वो हमने कंप्लीट उसमें एक्सरसाइज 9.1 भी हमने कंप्लीट कर दी। अभी आज हमारा टॉपिक है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इस टॉपिक के अंदर हमने सबसे पहले इसकी इंट्रोडक्शन पढ़नी है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन किसको कहते हैं, ठीक है। फिर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हमें पढ़नी है और फिर जनरल टर्म हमने इसमें पढ़नी है। पहले एपी पढ़ेंगे, व्हाट्स एपी एंड इसके रिलेटेड टर्म्स। इसके रिलेटेड टर्म्स है ए एल एन डी, इनको भी हम डिफाइन करेंगे। उसके बाद हमने पढ़ना है जनरल टर्म, व्हाट इज जनरल टर्म। उसके बाद हमने पढ़ना है सम ऑफ एन टर्म्स और उसके बाद हमने पढ़ना है अरिथमेटिक मीन। ये नया टॉपिक है जो आपने अभी तक नहीं सुना है ना पढ़ा है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है आपने 10th में भी पढ़ा है, ठीक है। इसको हम फिर से पढ़ेंगे। फिर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स इसमें पढ़नी है, फिर जनरल टर्म पढ़ना है, सम ऑफ एन टर्म्स पढ़ना है और फिर नया एक टॉपिक है जो आपने 10th में नहीं पढ़ा, दैट्स अरिथमेटिक मीन। बाकी सारा आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कैसे हम शुरू करेंगे, देखो इधर हम एक सीक्वेंस लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास तो इनफिनाइट नंबर ऑफ सीक्वेंस है जिसमें इनफिनाइट नंबर ऑफ पैटर्न्स, अलग अलग पैटर्न्स है। लाइक वी हैव द सीक्वेंस 1 4 9 16। व्हाट्स द नेक्स्ट टर्म, पैटर्न को आप ऑब्जर्व करो फिर बोलो नेक्स्ट टर्म क्या है। कल भी दिखाया था ये एग्जाम्पल। It's 1 means 1 square, 4 means 2 square, 9 means 3 square, 16 means the square of the 4 and the next term is 5 square, that is 25. ये एक सीक्वेंस है। One more, it's 3 4 6 9. Can you tell me what's the next term? 12. Yes, no, not 12 नहीं होगा, कुछ और होगा। 3 plus 1 4, 4 plus 2 6, 6 plus 3 9, 9 plus 4 करेंगे ऐड तो 13 बन जाएगा। पहले में ऐड किया 1, दूसरे में ऐड किया 2, फिर किया ऐड 3, फिर ऐड करना है 4, फिर ऐड करेंगे 5 अगर जरूरत पड़े तो, ठीक है। We have one more sequence, it's 2 4 6 8 10 dash dash. What's the next term? 12. फिर उसके बाद 4 8 फिर 12 then 16. What's next? 20. That's 20. ठीक है। अच्छा, ये सीक्वेंस जो मैंने बनाई इनमें डिफरेंट पैटर्न्स है। एक सीक्वेंस ऐसी है जो स्क्वायर ऑफ द नेचुरल नंबर्स है। अगर हम डिफरेंस की बात करेंगे, यहां पे डिफरेंस जो है सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म के बीच में जो डिफरेंस है दैट्स 3। कितनी डिफरेंस है? फिर 5 की डिफरेंस है, फिर 7, फिर 9। अब यहां पे बात करेंगे, यहां पे डिफरेंस कितनी है? 1, यहां पे 2, यहां पे 3, यहां पे 4 और यहां पे चेक करते हैं, यहां पे डिफरेंस 2 2 2 2 2, यहां पे डिफरेंस कितनी है? 4 4 4 4। आउट ऑफ दीज 4 सीक्वेंसेस, ठीक है, देयर आर 4 डिफरेंट पैटर्न्स। पहले सीक्वेंस के अंदर डिफरेंस जो है वो वेरी हो रहा है, दूसरी सीक्वेंस के अंदर जो डिफरेंस है वो वेरी हो रहा है, तीसरी और फोर्थ में, थर्ड और फोर्थ सीक्वेंस में जो डिफरेंस बिटवीन द 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स है दैट रिमेन्स कांस्टेंट। सेशन चेंज कैसा? पहले में 3 5 7 9 तो एक कांस्टेंट डिफरेंस नहीं है इसमें भी कांस्टेंट डिफरेंस नहीं है। इसमें जो डिफरेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स है दैट रिमेन्स कांस्टेंट इन द सीक्वेंस। वो 2 किसके बराबर है? वो 2 के बराबर। तो ये सीक्वेंस जो है इसमें कांस्टेंट डिफरेंस है और इसमें भी कांस्टेंट डिफरेंस है, ठीक है। और जिस किसी सीक्वेंस के अंदर द डिफरेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स इज कांस्टेंट एवरीवेयर इन द सीक्वेंस, दैट सीक्वेंस इज नोन एज अरिथमेटिक सीक्वेंस। कितना आसान है। तो अरिथमेटिक सीक्वेंस और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन किसे कहते हैं?
एक ऐसे सीक्वेंस जहां पे कांस्टेंट डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म्स है। नहीं समझे? ये बहुत आसान है। इस सीक्वेंस को हम अरिथमेटिक सीक्वेंस कहेंगे? नो, बिकॉज द डिफरेंस इज नॉट कांस्टेंट, इट्स नॉट फिक्स्ड, इट्स नॉट स्टेशनरी। तो ये क्या ये अरिथमेटिक सीक्वेंस क्या ये सीक्वेंस अरिथमेटिक सीक्वेंस है? नो। क्या ये अरिथमेटिक सीक्वेंस है? क्या ये अरिथमेटिक सीक्वेंस है? द रीजन इज बिकॉज देयर इज कांस्टेंट डिफरेंस। तो अरिथमेटिक सीक्वेंस किसको कहेंगे? इसकी डेफिनेशन क्या है? अरिथमेटिक सीक्वेंस हम कहेंगे उस सीक्वेंस को जहां पे कॉमन डिफरेंस होता है। क्या होता है? कहां पे डिफरेंस कॉमन होता है? बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म्स। किसी भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स में जब आप डिफरेंस निकालोगे पूरी सीक्वेंस के अंदर, तो अगर वो डिफरेंस सेम है, अगर वो चेंज नहीं हो रहा है, उस सीक्वेंस को हम अरिथमेटिक सीक्वेंस कहेंगे। इज दैट क्लियर? अच्छा, मैं कुछ सीक्वेंस देता हूं। एक सीक्वेंस है 2, 4, 6, 8, 10। इज दिस अरिथमेटिक सीक्वेंस? अगर मैं डैश 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 सामने रखूं, आर यू श्योर कि ये अरिथमेटिक सीक्वेंस है? अच्छा, ये क्यों अरिथमेटिक सीक्वेंस? आप किस बुनियाद पे कह रहे हो? कॉमन डिफरेंस। लेकिन क्या आपको पता है 10 के बाद नेक्स्ट टर्म क्या होगी? अगर मैं आपको यही से कहता हूं ये अरिथमेटिक सीक्वेंस है, देखो फर्क देखो। अगर मैं आपको ये कहूं ये एक सीक्वेंस है, व्हाट्स द नेक्स्ट टर्म? आप पैटर्न को ऑब्जर्व करते हो, आप बोलते हो 12, बट इट मे वैरी, ये वैरी भी हो सकता है। तो यहां से ये कहना जरूरी है कि ये अरिथमेटिक सीक्वेंस में आप मुझे नेक्स्ट टर्म बताओ। तो मैंने आपको यही से बताया कि ये अरिथमेटिक सीक्वेंस है, मतलब इसमें कॉमन डिफरेंस होगा, इसमें हर जगह पे ऐड 2 हो रहा है। 2 + 2 = 4, 4 + 2 = 6, 6 + 2 = 8, 8 + 2 = 10, 10 + 2 = 12, then it is 12 here। कब? अगर मैं यही से आपको कहूं ये अरिथमेटिक सीक्वेंस है। ठीक है? अगर मैं ये कह रहा हूं कि एक सीक्वेंस है, नेक्स्ट टर्म क्या बताओ, फिर आप पैटर्न को ऑब्जर्व करते हो, चलो आपने 12 लिखा, बट इट मे वैरी, ये कुछ और भी हो सकता है, यहां से सीक्वेंस चेंज भी हो सकती है। लाइक दिस 4, 8, 12, इसके बाद 22, उसके बाद 32, उसके बाद 42। तो पहले मैंने 4 4 ऐड किया था, यहां से मैंने जंप किया +10 किया, फिर +10, फिर +10, उसके बाद मैं +16 ऐड करूंगा। ठीक है? तो उसके बाद 48, 58 होगा। तो आपको लग रहा है 3 पे, जब आपके पास सिर्फ 3 है, आपको लग रहा है शायद ये अरिथमेटिक सीक्वेंस है, लेकिन नहीं, इसके बाद वैरी भी हो सकता है। इसके बाद सीक्वेंस अपना जो पैटर्न है वो चेंज करेगा। ठीक है? तो फिलहाल अगर मैं सिर्फ इतना कहूं ये एक फाइनाइट सीक्वेंस है, फाइनाइट, और ये सीक्वेंस जो है ये अरिथमेटिक सीक्वेंस है, क्योंकि इसमें जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट है, मतलब एवरीवेयर इन दिस सीक्वेंस। ओके? तो अरिथमेटिक सीक्वेंस सिंपल, आपको क्या करना होता है, जब आपके पास कोई गिवन सीक्वेंस होगी, आपने उसको चेक करना होगा क्या ये अरिथमेटिक सीक्वेंस है, तो आपने सिंपल एक काम करना है, आपने डिफरेंस निकालने। क्या निकालने? कैश करते हैं सिंपल डेफिनेशन, अरिथमेटिक सीक्वेंस के सी सीक्वेंस जहां पे कॉमन डिफरेंस होता है बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म्स। इज दैट क्लियर? तो ये है अरिथमेटिक सीक्वेंस की सिंपल सी डेफिनेशन। मैंने लिखा यहां पे एपी। एपी मींस मैं आपको यहीं से बता रहा हूं ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। से फॉर एग्जांपल 3, 6, 3, 5, 7, 9, 11, 13 एंड सो ऑन। अब 13 के बाद तो 15 ही होगा, क्योंकि मैंने बताया आपको ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है? अब सबसे पहले जब आपको एक सीक्वेंस गिवन होगी, चाहे वो अरिथमेटिक सीक्वेंस आपको गिवन होगा या आपको सिर्फ सीक्वेंस ही बताया गया होगा, तो आपने सबसे पहले निकालना होता है कॉमन डिफरेंस। क्या निकालना होता है? कॉमन डिफरेंस किसके बराबर है? कॉमन डिफरेंस इज सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। ठीक है? या थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, और इट इज फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म। ठीक है? तो जनरल में कैसे लिखेंगे कॉमन डिफरेंस? क्या होता है जनरल में? इट इज an+1 माइनस an। किसके बराबर? अब मैं थोड़ी ना बताऊंगा a3 माइनस a2 या a4 माइनस a3, नहीं, अपने जनरल में बताना। क्या लिखा मैंने? an+1 माइनस an, मतलब अगर ये 2 है तो ये 2 से कम 1, अगर ये 3 है तो ये 3 माइनस 1, अगर ये 4 है तो ये 4 माइनस 1, अगर ये n+1 है तो ये n+1 माइनस 1, वही तो n हुआ, इससे एक कम है।
देखो 5 + 1 कितना हुआ 6, तो ये तो 5 है ना, a6 - a5। अगर ये 7 है, ये 7 है, तो ये 7 + 1 8 है, तो ये ऐसे बनेगा a, अगर n का वैल्यू मैंने 10 दिया तो यहां पे n का वैल्यू 10 देने पे ये तो 11 बन जाएगा। सो इट्स a11 - 8। इज दैट क्लियर? तो ये है कॉमन डिफरेंस की जनरल, जो हम कॉमन डिफरेंस जो है इसका स्टैंडर्ड फॉर्म ये है, इट इज सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, एंड सो ऑन। सो द जनरल एंड द स्टैंडर्ड फॉर्म to find out the common difference is an + 1 minus an, or we can write this as an + 1 is equal to, ये इधर शिफ्ट करो तो पॉजिटिव बन जाएगा, और इसके साथ में +d लिखो। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। आपको इससे पता है क्या निकालना है, इससे आप निकालोगे नेक्स्ट टर्म क्या होते हैं। आपने अभी कितनी टर्म्स निकाली, 1 2 3 4 5 6, कितने टर्म्स निकाली 6। अभी आपने कौन सी टर्म निकाली, 7th टर्म। तो 7th टर्म निकालने के लिए, मतलब नेक्स्ट टर्म निकालने के लिए आपने n का वैल्यू 6 देना है, +1 is equal to a6 plus the common difference is how much, that's 2। ठीक है। आगे जनरल टर्म, रैंडमली आपको कोई भी बीच में 100th टर्म निकालने, आपके पास सिर्फ 4 टर्म्स है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, और आपने 100th टर्म निकाल लिया। ठीक है, वो एक होता है, उसको बोलते हैं जनरल टर्म, और दूसरा होता है नेक्स्ट टर्म निकालना। अगर 6 टर्म्स गिवन है तो 7th टर्म निकालनी है, वो आप इससे भी निकाल सकते हो। तो आपने 1 2 3 4 5 6 ऑलरेडी गिवन है, आपने नेक्स्ट 7th टर्म निकाल लिया, तो n का वैल्यू 6 दे दो, तो 6 + 1 is equal to a6 plus d is 2। तो a6 + 1 is a7 is equal to a6 is 13 plus 2 is 15। इट्स वेरी इजी है ना, ये आपको वैसे भी पता था विदाउट डूइंग दिस। तो ये हमारे पास बेसिकली द स्टैंडर्ड फॉर्म टू फाइंड आउट द कॉमन डिफरेंस। और आप इसको याद भी नहीं रखना है, ये वैसे भी याद रखना है, आपको बेसिकली ये याद रखना है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, विच इज इक्वल टू एट दिस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में सबसे पहला काम आपका होगा कॉमन डिफरेंस के साथ। उसके बाद आपको पता है ये a क्या है, अब इनको हम डिफाइन करेंगे। a इज फर्स्ट टर्म, a क्या होता है, a इज a1 बेसिकली। अब a1 के लिए हमने एक स्पेशल नाम रखा, दैट्स a इज द फर्स्ट टर्म विच इज बेसिकली a1 द फर्स्ट टर्म, इट इज फर्स्ट टर्म। व्हाट इज फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म इज 3 इन दिस सीक्वेंस। उसके बाद तो a 3 के बराबर, उसके बाद l होता है लास्ट टर्म। अब फिलहाल यहां पे तो डैश डैश है, ये तो इनफाइनाइट है ना, तो इसमें लास्ट टर्म तो गिवन है नहीं। अगर ये यहीं पे खत्म होता तो लास्ट टर्म इज 30 एंड लास्ट टर्म इज 30। फिर उसके बाद n है, n इज द नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स। अगर ये फाइनाइट है तो इसमें कितनी टर्म्स है, 1 2 3 4 5 6, देन n इज इक्वल 6। ठीक है बेटा। और उसके बाद d है, d यू नो इट्स कॉमन डिफरेंस, और d का हमने जनरल फॉर्म भी बनाया। कॉमन डिफरेंस d is an plus 1 minus a, and the highest term minus the lowest term, and these are two consecutive terms. If it is 7 it is 6, if it is 9 it's 8 here. Okay, or we can write this as an plus 1. To find out the next term we write an plus 1 is equal to an plus d. ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी, जनरल टर्म। वो भी आपको शायद पता ही होगी, कितना पता कैसे निकालते हैं जनरल टर्म, उसका फॉर्मूला क्या है, जनरल टर्म को a है, सम ऑफ n टर्म्स को ऐसा। सबसे पहले बात करेंगे इसी सीक्वेंस की, इट्स 15 एंड सो ऑन। मुझे बताओ कॉमन डिफरेंस कितना है, 2 5 - 3 2। अब हर जगह पे आपको डिफरेंस नहीं निकालना है, क्योंकि मैं यही से बता रहा हूं ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, डिफरेंस तो हर जगह पे सेम ही होगा। सो d इज इक्वल टू, नाउ व्हाट्स फर्स्ट टर्म, इट्स 3, किसके बराबर है, व्हाट इज सेकंड टर्म, इट्स 5, व्हाट इज थर्ड टर्म, इट इज 7, व्हाट इज फोर्थ टर्म, इट्स 9, व्हाट इज फिफ्थ टर्म, इट्स 11, व्हाट इज सिक्स्थ टर्म, इट इज 13, व्हाट इज सेवंथ टर्म, इट इज 15। अब हमें निकालना क्या है, जनरल टर्म। जनरल टर्म मीन्स अगर आपके पास 4 ही टर्म्स है और आपने 100th टर्म निकालनी है,
तो क्या आप 100 तक इस सीक्वेंस को लिखते जाओगे? नो, आप उस टर्म को डायरेक्टली निकाल सकते हो विदाउट यूजिंग दिस फॉर्मूला जो हम बनाने जा रहे हैं। अच्छा देखो हम क्या करते हैं, फॉर्मूला जब भी बनता है ना तो इन्हीं चीजों के इर्द गिर्द बनता है। जस्ट लाइक वी हैव डी हियर, वी हैव ए हियर, 3। अगर कोई जनरल टर्म बनेगी वो इन 4 से बनेगी, डी, ए, एम या एल से। ठीक है, देखो कैसे। A1 किसके बराबर है? 3 मीन्स इट्स ए हियर। कंपैरिजन इनके साथ। अच्छा 5 को हम ब्रेक करेंगे, 5 को हम ब्रेक कर सकते 1 + 4 भी, लेकिन ना 1 कहीं पे नजर आ रहा है ना 4 कहीं पे नजर आ रहा है। क्यों ना हम ऐसा करें, 5 को ब्रेक करेंगे 3 + 2 से। किससे? 7 को ब्रेक करेंगे 3 + 2 × 2 से। अब मैं 7 को ब्रेक कर सकता हूं 6 + 1 भी, लेकिन 6 और 1 से हमें कोई रिलेशन यहां पे नजर नहीं आ रहा। मैं लिखता 3 + 4, लेकिन 3 और 4 से 3 तो कहीं नजर आ रहा है लेकिन 4 कहीं पे नजर नहीं आ रहा है। ठीक है, तो मैं इसलिए ऐसा कर रहा हूं। अच्छा 9 को क्या लिखोगे? 3 + 3 and 2। फिर 11 को क्या लिखोगे? 3 + 4 and 2। 13 को 3 + 5 and 2। 15 को 3 + 6 and 2। अच्छा ए में क्या था? 3 है ना, 3 ए है ना 3। फिर 3 + 2, इसके साथ में 1 रखो, सॉरी इट्स 1 × 2। इसके साथ में ये 3 जो है इसको लिखो ऐसे 3 + 0 × 2। आपको समझ आ रहा है? मैं कुछ चीजें इसमें से अलग निकाल रहा हूं। 3 लिखा 3 + 0 × 2। अब देखो एक चीज फिक्स्ड है, दैट इज दिस, और एक चीज फिक्स्ड है 2, और साथ में कुछ वैरी हो रहा है। क्या क्या? 0, 1, 2, 3, 4, 5। वो भी देखो सीक्वेंस में आ रहा है नहीं आ रहा है? होल नंबर्स आ रहे हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो लास्ट पे हम कंक्लूजन निकालेंगे। What is this basically? It's A, है कि नहीं है? It's A here. So it can be written as this. Can be written as A + 0 × what is 2? It's D. पहला बना A + 0D, दूसरा बनेगा A + 1D, तीसरा A + 2D, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म एंड सेवंथ टर्म। नहीं आया समझ? तो ए तो सब में कॉमन है ना, डी भी हर जगह पे नजर आ रहा है, सिर्फ एक चेंज है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब एक चेंज हम देखेंगे यहां, जब ये सेवंथ टर्म है, ए और डी तो है लेकिन ये तो 6 ही है, इससे एक कम। अगर ये 6 है तो एक कम है, अगर ये 4 है तो एक कम है, अगर ये 1 है तो एक कम है, अगर ये 2 है तो एक कम है, दैट्स 1, अगर ये 3 है तो 2 ही है। नहीं समझे? समझ आ रहा है? अच्छा मुझे इसको देख के आप मुझे बताओ A 10 किसके बराबर होगा? 10th टर्म, इट इज A + 9D। अच्छा A 15 किसके बराबर होगा? A + 14D। अच्छा A n किसके बराबर होगा? नहीं, n तो है नहीं, एक तो कम आ रहा है, n - 1D। ये तो बन गया जनरल टर्म, यही है जनरल टर्म। ठीक है, अब आपने A 15 = A + 14D याद नहीं रखना है, आपने जनरल टर्म याद रखना है। A n, कोई भी टर्म निकालने के लिए आप लिखोगे A + n - 1D। से फॉर एग्जाम्पल आपके पास 7 टर्म्स गिवन है, आपने 14th टर्म निकालनी है, क्या करोगे? जनरल टर्म को इस्तेमाल करोगे। A 14 = A + 14 - 1, that is 13D। What's A in the sequence? 3 and 13. What's D in the sequence? 2. It's 13 to 26 और 3 हो गए 29, ये तो बन गया 29। अभी आपको ऐसा नहीं लिखना है 15, 17 so on। अब आप डायरेक्टली कोई भी टर्म निकाल सकते हो। तो यहां से हमने पढ़ा जनरल टर्म। इज दैट क्लियर? समझ आओ? तो ये बन गया जनरल टर्म। जनरल टर्म इज denoted by an, which is equal to A + n - 1.
जरा मुझे बताओ जनरल टर्म में क्या क्या आपको रिक्वायरमेंट्स है? एक ए चाहिए, एक डी चाहिए, एम तो चाहिए नहीं ना, क्यों? एम तो आपको गिवन होगा, आपने कौन सी टर्म निकालनी, तो एम का वैल्यू तो खुद ब खुद आपको मिला। तो किसी भी टर्म को निकालने के लिए आपके पास क्या क्या जरूरी है? एक ए और डी। इज दैट क्लियर? तो ये है जनरल टर्म। अच्छा, फ्रॉम प्रीवियस क्लास 10th क्लास में हमने पढ़ा था सम ऑफ एन टर्म्स, सम ऑफ एन टर्म्स। मिसाल के तौर पर हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है 2 4 6 8 10। अगर मैं आपको कहूं इनका सम करो, कितना आएगा? सम ऑफ हाउ मेनी टर्म्स? 5 टर्म्स। 5 इट्स डिनोटेड बाय, इट्स रिटन एज S5। सम ऑफ 5 टर्म्स इज 6 और 6 कितने हुए? 12 हुए ना। 12 और 8 कितने हुए? 20 और ये कितना हुआ? 30। अगर मैं आपको यही कहूं 1000 टर्म्स तक सम निकालो, ये तो सिर्फ 5 टर्म्स है, 1000 तक सम नहीं निकालना है, 1000 टर्म्स को सम करना है। मैं बोला ये 10, आपने 10 तक सम करना है, लेकिन टर्म्स कितनी है? 5 ही है। 5 टर्म्स का सम अप टू 10 इज 30। आपने अगर 1000 टर्म्स का सम निकालना, 1000 तक मैंने नहीं बोला, क्या मैंने 10 तक बोला? नहीं, मैंने बोला 5 टर्म्स का सम। तो इसी तरह अगर आपने 1000 टर्म्स का सम निकालना होगा तो क्या करोगे आप 2 से लेकर 1000, जो लास्ट टर्म होगी 1000 टर्म, वहां तक काउंट करते जाओगे कैलकुलेटर पे। उसके लिए हम एक फार्मूला बनाने जा रहे हैं, दैट इज सम ऑफ एन टर्म्स। आपको पता है ये किसके बराबर है? इट्स n/2 2a प्लस n-1d। किसी कुछ भी टर्म्स का सम अगर आपको निकालना होगा एन टर्म्स का, तो आपने क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है? ए और डी। क्या क्या चाहिए? वही ए और डी। अब आप बोलोगे एन क्या है? एन तो आपको गिवन होगा ना, कितने टर्म्स का सम चाहिए। मिसाल के तौर पर 6 टर्म्स का सम, तो एन तो आ गया ना 6। बस आपने इस फार्मूला को याद रखना है। व्हाट्स द फार्मूला? एन इज इक्वल टू n/2, अलग बाहर, अंदर से ब्रेसेस में क्या है? 2a प्लस n-1d। यहां पे था a प्लस n-1d, यहां पे है साथ में 2, तो 2a प्लस n-1d। इज दैट क्लियर? अच्छा, इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो, अगर आपके पास फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म भी पता है आपको, तो आप मिसाल के तौर पर आपके पास सीक्वेंस है 2 4 6 8 10 डैश डैश डैश, आपको 100, एक टर्म तो इसमें 100 भी होगी ना। अब वो कौन सी टर्म है वो नहीं फिलहाल पता है, लेकिन आपके पास फर्स्ट टर्म भी है, लास्ट टर्म भी है, तब जाके आपके पास फार्मूला अप्लाई होगा a प्लस एल, n/2 a प्लस एल। ठीक है, समझ आओगे? अच्छा, एल क्या होती है? लास्ट टर्म। लास्ट टर्म किसके बराबर है? और लास्ट टर्म ही nth टर्म होती है, क्योंकि क्या आपको पता है ये कौन सी टर्म नंबर है? तो पता है किचम टर्म, 10 किचम टर्म, 100 किचम टर्म, nth टर्म। उस n को पहले निकालो, वो कौन सी टर्म है, वो कहां से निकलेगा? ये तो एल करोगे फार्मूला इस्तेमाल, क्या H2 थे पाथरी, H2 D किस 2 है, क्या फर्स्ट कॉमन डिफरेंस भी 2 ही है, फर्स्ट टर्म 2 है, कॉमन डिफरेंस 2 है। ये इंशाल्लाह एक्सरसाइज के अंदर आपको पता चलेगा कैसे इन चीजों को निकालना है। फिलहाल आप बस चीजों को याद रखते जाओ। अच्छा, तो लास्ट टर्म, अगर आपके पास फर्स्ट टर्म भी है, लास्ट टर्म भी है, और आपने निकालना है सम ऑफ दीज टर्म्स, लेकिन ये कितनी टर्म्स है फिलहाल ये नहीं पता है, इसलिए इसमें आपको n का वैल्यू निकालना जरूरी है। अब n का वैल्यू कैसे निकालेंगे वो मैं अभी आपको बता रहा था, मैं बताऊंगा आपको। L किसके बराबर होता है? nth टर्म। nth टर्म क्या है? a प्लस n-1d, है ना जनरल टर्म। अभी आपको n का वैल्यू मिलेगा वहां से। L लास्ट टर्म इज 100 इज इक्वल टू a इज द फर्स्ट टर्म, n-1d इज द कॉमन डिफरेंस, दैट इज 2। 2 जाएगा यहां तो 98 बनेगा, वहां से बचा n-1 इंटू 2, 2 जाएगा डिवाइड में, है ना, तो 49 बचेगा। तो ये बचा 49 को ना, ये 98 के 2 से डिवाइड करा, 49 इज इक्वल टू n-1, सो n इज इक्वल 50। तो यहां से यहां तक कितने टर्म्स है? 50 टर्म्स है। तो अब आपको n का वैल्यू भी पता है, इट्स 50 डिवाइड बाई 2 इंटू a प्लस l। इट्स वेरी इजी नाउ, इट्स 225, 100 और 2 कितने हो गए? 102 into 25, you get the answer. This is sum of n terms. Okay? तो हमारा टॉपिक है अरिथमेटिक मीन।
अरिथमेटिक मीन क्या होता है, पहले मैं आपको ये बताऊं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए कम से कम 3 टर्म्स होने चाहिए। कितने टर्म्स? मिसाल के तौर पर मैं आपको बताऊं, क्या ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है? क्यों नहीं है? आप कॉमन डिफरेंस देखोगे, कहां देखोगे? सिर्फ 2 टर्म्स के से डिसाइड नहीं होगा कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। कम से कम 3 टर्म्स होने चाहिए, ठीक है? अगर ये 3 टर्म्स है, अब मुझे बताओ क्या ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है? यस, बिकॉज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू एंड दीज टू इज 3। यहां पे भी डिफरेंस 3 है, यहां भी डिफरेंस 3 है, इसके बाद ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। इज दैट क्लियर? तो अरिथमेटिक मीन में आपने क्या करना है, आपके पास सिर्फ 2 टर्म्स गिवन होंगे। कितने टर्म्स? और आपने एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनाना है उससे। से फॉर एग्जाम्पल यू हैव 3 and 6, क्या क्या है? सॉरी 3 and 9। आपके पास 2 नंबर्स गिवन है 3 and 9, और मैं आपसे कह रहा हूं कि आप अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बना के दे दो। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मींस ये फर्स्ट टर्म होगी, ये लास्ट टर्म होगी, इनके बीच में और एक टर्म ऐसी बनाओ ताकि जो सीक्वेंस बनेगी वो अरिथमेटिक सीक्वेंस होगी। नहीं समझे? मिसाल के तौर पर आपके पास 2 और 100 है, आपने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनाना है, इसके बीच में क्या हम 40 लेंगे? क्या ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन गया? अब देखो डिफरेंस 38 है, डिफरेंस 60 है, इसके बीच में हम क्या 50 लेंगे? 2 और 100 के बीच में अगर हमने 50 लिया, द डिफरेंस इज 48 एंड द डिफरेंस इज 50, तो इनके बीच में हम क्या लेंगे? 51 लेंगे। 51 लेंगे ना? If you take 51 here, the difference is 49 and the difference is 49. Then it is arithmetic progression. तो इस टर्म को निकालने के लिए आपने तो आइडियाज लगाए थे, 40 लिया था, 50 लिया था, अब 51 लिया, इसके बाद आपको पता चला कि इनमें से ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो ये नंबर निकालने के लिए हम पढ़ते हैं अरिथमेटिक मीन। यू गॉट इट? तो अरिथमेटिक मीन क्या होता है? आपके पास होंगे 2 टर्म्स, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, उनके बीच में और एक टर्म आपने ले लिया है ताकि वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन जाए। तो आपके पास ये है A एंड B, ये 2 टर्म्स। इसको AP बनाने के लिए हम क्या करेंगे? हम लेंगे A, लेट इनके बीच में एक और नंबर हमने लिया कैपिटल A, और ये कैपिटल A से डिनोट होता है अरिथमेटिक मीन, ठीक है? एंड B, लेट A इज द नंबर, ठीक, विच इज in between A and B, so that this A and B is an arithmetic progression. जैसे मैंने लिया था अभी 2 and 100, इनके बीच में एक नंबर 51 लिया था ताकि ये बन जाएगी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। नहीं समझा? थोड़ा और समझ गए? अब इस अरिथमेटिक मीन को कैसे निकालना है? अब माना मैंने ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है, क्योंकि 3 नंबर्स है, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? D किसके बराबर होता है? D is second term minus first term and third term minus second term. नहीं समझे? yes, मैंने लिखा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और मुझे करना भी ऐसा ही है कि इनके बीच में एक नंबर ऐसा लेना है ताकि यह अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन जाए। तो मैंने लिया A is the number which makes this sequence as arithmetic sequence. तो A minus A D के बराबर, B minus A D के बराबर, स्मॉल कैपिटल A, सॉरी, D is equal to the second term minus the first term, B is equal to the third term minus the second term. Is that clear? Yes, sir. So A minus A is equal to A B minus A. A इधर शिफ्ट करो, ये A इधर शिफ्ट करो, ठीक है? माइनस A यहां लेकर आए प्लस A, माइनस A यहां लेकर गए तो प्लस A, और ऑलरेडी वहां पे प्लस भी है। It's 2 times A is equal to A plus B, so A is equal to A plus B by 2. तो ये A बेसिकली किसके बराबर होता है? The sum of A and B divided by 2. नहीं समझे? yes, मीन तो होता ही ऐसे। yes, अब देखो यहां पे हमारे पास नंबर क्या था? A is equal to B is equal to 100. अभी आपने देखा आंसर तो 51 होता है। अब ऐसे चेक करेंगे, सो लेट A is equal to A plus B divided by 2. A is 2, B is 100 divided by 2. It's 102 divided by 2. It's 51. So 51 is the number which lying between this and this. किनके बीच में? 2 and 100 के बीच में एक नंबर 51 है। अब हमें रैंडमली, मतलब हमें 1 by 1 चेक नहीं करना है। अब हम एक नंबर लेंगे, इसको सॉल्व कर, मतलब इसको A का वैल्यू निकालने के बाद ये वो नंबर है
जो आप 2 और 100 के बीच में ले लोगे तो नंबर ये जो सीक्वेंस बन जाएगी ये अरिथमेटिक सीक्वेंस बन जाएगी। जरा है अरिथमेटिक सीक्वेंस। अब देखो इनके बीच में डिफरेंस कितना है 49, इनके बीच में डिफरेंस कितना है 49, so this is arithmetic progression. Is that clear? So what's arithmetic mean? Arithmetic mean it's denoted by AM, or it's A which is equal to A plus B by 2. तो हमारे पास नंबर्स कितने गिवन थे? सिर्फ 2। उनके बीच में और एक नंबर लेना है ताकि वो अरिथमेटिक सीक्वेंस बन जाए। Is that clear? This is arithmetic mean. अब और एक चीज है, अब अगर हम एक से ज्यादा नंबर्स लेंगे, मिसाल के तौर पर हमारे पास है 2 and 100, इनके बीच में 3 नंबर्स ले लो ताकि वो सीक्वेंस जो बनेगी यहां पे एक नंबर एक और 100, इनके बीच में आप 3 नंबर्स ले लो ताकि ये जो सीक्वेंस बनेगी ये अरिथमेटिक सीक्वेंस बनेगी। जरा अंदाजा लगाओ क्या क्या नंबर होगा। अभी तो 1 लिया था, 51 लिया था, ठीक है, उसमें भी हमने चेक किया था 1-2 बार, फिर हमें लास्ट पे पता चला 51 है। अब यहां पे आपको एक नहीं, एक से ज्यादा लेने, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 100, जितने सारे लेने, ठीक है। तो इनके बीच में बहुत सारे नंबर्स 1 से ज्यादा लेने हैं ताकि ये जो सीक्वेंस बनेगी ये अरिथमेटिक सीक्वेंस है, ठीक है। तो आपने ऐसा भी करना होगा, आपके पास क्वेश्चन होगा, मतलब आप 4 नंबर्स ले लो बिटवीन द 2 नंबर्स सो दैट द गिवन सीक्वेंस, सो दैट द रिक्वायर्ड सीक्वेंस इज एन अरिथमेटिक सीक्वेंस। इज दैट क्लियर? तो हम उसको कैसे करेंगे वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। मेरे पास क्वेश्चन समझिएगा। तो आपके पास 2 नंबर्स है ए और बी। आप जब ए बी बनाओगे ना, इनके बीच में आप एक से ज्यादा नंबर्स ले लोगे। द फर्स्ट टर्म इज ए, उसके बाद आप ले लोगे A1, A2, कितने ले लोगे? अब ये तो गिवन होगा ना 5, 6, 7, 8। फिलहाल जनरल में हम n नंबर्स लेंगे। कितने नंबर्स? We take n नंबर्स। अगर ये 1 है तो ये तो n है ना, तो कितने नंबर्स लिया हमने? n नंबर्स मतलब 5 या 6 या 7 या 8 या 9, 10। We take n numbers between A and B so that the resulting sequence is an arithmetic sequence. नहीं समझे? आपके पास नंबर्स कितने हैं? सिर्फ 2। उनके बीच में और कितने नंबर्स ले लोगे? वो तो गिवन होगा 5, 6, 7, 8। तो आपने फिलहाल लिखा we take n numbers between A and B so that the resulting sequence is an arithmetic sequence. Okay? अब अरिथमेटिक सीक्वेंस में ये फर्स्ट टर्म है, ये कौन सी टर्म है? A1 कैपिटल A1 है, लेकिन ये फर्स्ट टर्म नहीं, ये सेकंड टर्म है। ये कौन सी टर्म है? थर्ड। ये कौन सी है? 4। ये 5, ठीक है। ये कौन सी टर्म नंबर है? लास्ट टर्म है। लास्ट टर्म नंबर कौन सा है? कौन सी टर्म नंबर? ये जो है ये कौन सी टर्म नंबर? सेकंड है। अब ऐसे लिखते हैं, फर्स्ट टर्म इज A, सेकंड टर्म इज A1, थर्ड टर्म इज A2, फोर्थ टर्म इज A3। समझ रहे हो? ऐसे पढ़ो आप 1, 2, 3, 4, ये तो फोर्थ ही है ना। अच्छा, फिफ्थ टर्म इज A4। आप मुझे बताओ ये यहां पे कौन सी टर्म नंबर है? टर्म नंबर किस मस्जिद पर अगर काउंट करो, जो 4 है ना A4, ये फिफ्थ टर्म है। जो A7 होगा ना बीच में, वो कौन सी टर्म होगी? 8, एक ज्यादा है ना। A1 जो है वो सेकंड टर्म है। काउंट कितना का करो? A1 जो है, जो हमने नया लिया नंबर A1, वो कौन सी टर्म नंबर बनेगी? सेकंड टर्म। A2 एक ज्यादा, थर्ड टर्म। A3 एक ज्यादा, फोर्थ टर्म। A4 एक ज्यादा, फिफ्थ टर्म। तो A7 जो इसके बीच में होगा ना, जो इनमें से 7th पोजीशन पे होगा और आउट ऑफ दिस सीक्वेंस वो 8th पोजीशन पे होगा। ये इनमें से कौन सी पोजीशन पे? 4th पोजीशन पे। लेकिन टोटल सीक्वेंस में कौन सी पोजीशन पे? 5th पोजीशन पे। तो A7 किस पोजीशन पे होगा? 8th पोजीशन। A11 किस पोजीशन पे होगा? 12th। और AN किस पोजीशन पे होगा? वो बेसिकली इस सीक्वेंस का n+1 टर्म होगा। ठीक है गो। अगर युग्मक A11 हो, से फॉर एग्जाम्पल ये nth टर्म जो ये 11 है, मतलब इनके बीच में हमने 11 नंबर्स और ऐड किए। ये जो A11 है इस सीक्वेंस के अंदर ये कौन सी पोजीशन पे है?
12th, और 12th के बाद ये कौन सी पोजीशन पे फिर होगा? 13। नहीं समझे? समझ आया? अच्छा, तो A11 जो है वो बेसिकली 12th पोजीशन पे है इस सीक्वेंस के अंदर। जो लास्ट टर्म है वो 13th फिर होगा। लास्ट टर्म कौन सी टर्म होगी? तो मान लो अगर मैंने इनके बीच में, मैं आपको ऐसे बताऊंगा, आपको समझ आएगा ऐसे। अगर मैंने लिए 3 नंबर्स A1, A2, A3 एंड B, ये तो आपको समझ में आ गया। A1 जो है वो सेकंड टर्म होती है, A3 होता है फोर्थ टर्म। अब बात करेंगे इसकी, ये तो है ही फर्स्ट टर्म। लास्ट टर्म मैंने कितने नंबर्स लिए? 3। लास्ट टर्म B कौन सी टर्म नंबर है? 1, 2, 3, 4, 5, दैट इज फिफ्थ टर्म। अगर मैंने ऐसे किया A1, A2, A3, A4, A5 एंड B, मैंने कितने नंबर्स बीच में लिए? 5। तो B कौन सी टर्म है? 7th टर्म। अब कंपैरिजन करेंगे। देखो, अगर मैंने 3 नंबर्स लिए तो 5th टर्म, 2 ज्यादा। अगर मैंने 5 नंबर्स बीच में लिए तो B कौन सी पोजीशन पे आ रहा है? तो 2 ज्यादा। नहीं समझ? अगर मैंने 11 नंबर्स बीच में लिए तो कुल मिलाकर कितने टर्म्स आएंगे? 13 टर्म्स। एक तो ये 11, 13, मतलब 11, 12 और 13। तो B कौन सी पोजीशन पे आएगा? 13th पोजीशन, 2 ज्यादा। तो अगर मैंने n नंबर्स लिए बीच में n, तो B जो है वो कौन सी पोजीशन पे होगा? B होगा n+2th टर्म। कौन सी टर्म? सो द लास्ट टर्म इज n+2th टर्म। यू गॉट इट? नाइस। अभी देखो, अभी आपने एक टर्म A और B के बीच में एक टर्म ली थी, दैट इज अरिथमेटिक मीन। वो आपको समझ में आ गया कैसे करना। अरिथमेटिक मीन इज A+B डिवाइड बाय 2, दैट्स इजी। अगर आपने एक से ज्यादा टर्म्स बीच में लिए तो ये टर्म्स आपको निकालनी है फिर, तब तक ये जो सीक्वेंस बन जाएगी, ये रिजल्टिंग सीक्वेंस जो है ये अरिथमेटिक सीक्वेंस बन जाएगी। यू गॉट इट? अब ऐसे करते हैं, फर्स्ट टर्म तो A ही है, सेकेंड टर्म इज A1, थर्ड टर्म इज A2, फोर्थ टर्म इज A3, फिफ्थ टर्म इज A4, सिक्स्थ टर्म इज A5, nth टर्म ये nth AN। ये कौन सी टर्म नंबर है? AN+1। और जो B है B, ये कौन सी टर्म है? AN+2, 2 ज्यादा। अगर अपने बीच में n नंबर्स लिए, ठीक। अब इसको निकालना कैसे? एक सेकंड, यहां पे लिखते हैं। AN जो है ये n+1th टर्म, एक ज्यादा, और जो B होता है ना वो लास्ट टर्म होती है, दैट इज n+2। ठीक, इतना समझ आया? अच्छा, हमने कल पढ़ा था जनरल टर्म AN इज इक्वल टू A+n-1D। AN इज इक्वल टू A+n-, if it is 1 here, it's 1 here, 1 - 1 कितना हुआ? 0। तो ये तो खत्म हो गया, क्या बचा? A। तो A1 किसके बराबर होता है? A+0D होता है। अच्छा, सेकंड, इस पे मत देखो, इस पे देखो। सेकंड टर्म होता है A+1D, तो नहीं पढ़ा। थर्ड टर्म इज A+2D, A कम, nth टर्म इज A कम, तो A4 इज A+3D, A5 इज A+4D, A6 इज A+5D, AN+1 इज A+ND, इससे एक कम, और AN+2 इज A+, इससे एक कम, तो इट्स N+1D। नहीं समझे? इतना ठीक है। अच्छा, जब आपने ये नंबर्स निकालने हैं, A आपके पास गिवन होगा, लाइक यू हैव द नंबर्स 2 and 100। A is given, 100 is given, A is 2, 100 is B। ठीक है। अभी हर एक में देखो, आपने A1 निकालना है, किसके बराबर है A1? A+D। अगर स्मॉल A1 है तो वो होता है A+0D, जो जनरल टर्म है। लेकिन अगर कैपिटल A1 है, जो इसके बीच में लिया, तो A1 इज इक्वल टू A+1D, A2 इज इक्वल टू A+2D, A3 इज इक्वल टू A+3D, मतलब AN इज इक्वल टू A+ND। ये नहीं समझे? अगर ये AN है ना, तो ये A कम होता है, क्योंकि ये है जनरल टर्म।
लेकिन अगर ये ए एन है ना, ये ए एन, ये बेसिकली एन टर्म नहीं होता, ये एन से ज्यादा एक टर्म होता है, तभी ये ए प्लस एन डी के बराबर यहां पूरा लिखा है। इज दैट क्लियर? तो यहां पे देखो A5 A प्लस 5D, A7 A प्लस 7D, A9 कैपिटल ए की बात कर रहा हूं, A9 इज A प्लस 9D। अब हर एक में आपको A तो गिवन होगा क्वेश्चन में ही, और आपने क्या चाहिए, आपको D चाहिए कि नहीं चाहिए? क्योंकि आपके पास तो दो ही चीजें है, कॉमन डिफरेंस तो आपको वही से नहीं मिलेगा, वो तो आपने निकालना है। अब तो वो हम यहां से निकाल के देंगे। देखो B किसके बराबर है, A प्लस एन प्लस 1D। हमें चाहिए इसमें से कॉमन डिफरेंस, सो B ये इधर आएगा तो माइनस A इज इक्वल टू एन प्लस 1D, देयरफॉर D इज इक्वल टू B माइनस A डिवाइडेड बाय एन प्लस 1। वो ये तो है, जब आप इसके बीच में कितने भी सारे नंबर्स ले लोगे, उनको निकालने के लिए आपको एक चीज की जरूरत है, दैट इज D एंड A, D एंड A। अब देखो A तो आपको वही से गिवन होगा, D आपको चाहिए, तो D कैसे निकालोगे, B माइनस A डिवाइड बाय एन प्लस 1। इज दैट क्लियर? इनको लिख के रखते हैं साइड में, A n इज A प्लस एन डी, नॉट n माइनस 1D, क्योंकि ये कैपिटल है। और इसमें से आपको चाहिए, यहां पे एग्जाम्पल लिख के रखेंगे, फॉर एग्जाम्पल A1 इज A प्लस 1D, A2 इज A प्लस 2D, एंड इसमें से हमें चाहिए डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, दैट इज B माइनस A डिवाइडेड बाय n प्लस 1। अब इन्हीं को आप इस्तेमाल करके इस सीक्वेंस को अरिथमेटिक सीक्वेंस बनाएंगे। देखो कैसे, क्वेश्चन ऐसे है, टेक 5 नंबर्स बिटवीन 2 एंड 100। तो 2 और 100 के बीच में कितने नंबर्स ले ले, तो गिवन होगा कितने नंबर्स ले लोगे। तो 2 A1 A2 A3 A4 A5 एंड 100। तो 2 और 100 के बीच में और 5 नंबर्स ले लो, सो दैट द सीक्वेंस इज एन अरिथमेटिक सीक्वेंस। यू गॉट इट? बोझ तो वही हो। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, हमें A1 निकालना है, तो किसके बराबर है, A प्लस D। A तो पता है, लेकिन पहले D निकाल के रखो। अब D किसके बराबर है, इट्स 100 B माइनस A डिवाइडेड बाय n प्लस 1। B इज 100 माइनस 2 डिवाइडेड बाय n प्लस 1, दैट इज n इज 5 है नहीं, n क्या है, n है, यहां पे आपको कंफ्यूजन है। ये n जो है ना, ये वो n है जो आपने नंबर ऑफ टर्म्स लिए बिटवीन A एंड B। ओ समझ ना, यदि n डिनोट करा क्या, यहां पे n डिनोट नहीं करता है नंबर ऑफ टर्म्स टोटल कितने, यहां पे n डिनोट करता है कि आपने कितने नंबर्स लिए A और B के बीच में। यू गॉट इट? तो यहां पे n कितना है, यहां पे n 5 है, क्योंकि हमने 5 नंबर्स लिए बिटवीन A एंड B। पढ़ते हैं ना ऐसे A1 A2 A3 AN पढ़ते हैं ना, तो n तो ये है ना 5, तो इट इज 5 प्लस 1, सो इट इज 100 माइनस 2 इज 98 डिवाइड बाय 6। तो कितना आएगा, ऐसा था कितना नंबर इनसे फ्रैक्शन में, मतलब ये बने फ्रैक्शन ऐसे से थोड़ा इजी। तो हम कुछ नंबर्स और ऐड करते हैं, 5 ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसे फ्रैक्शंस में आएगा, डेसिमल्स में आएगा। शर्था हुआ इनसे चपक गया सा 7,000 इट इज 100। तो मैंने कितने टर्म्स लिए, 6। तो n का वैल्यू कितना है, 6 है, तो इट इज 6 प्लस 1 कितना आएगा, 7। 7 1 आर 7, 7 4 आर 28। तो D का वैल्यू कितना है, 40। ठीक है, आसान है। क्वेश्चन गिवन होगा, कितने टर्म्स लेने हैं 2 और 100 के बीच में, तो हमने लिए 6 टर्म्स, तो n का वैल्यू 6 है, इसका खास ख्याल रखें। n इज दिस हियर, इस बार n डिसाइड ये करेगा। तो कॉमन डिफरेंस इज B माइनस A डिवाइडेड बाय n प्लस 1 विच इज 40। नाउ A1, बताओ A1 किसके बराबर, A प्लस D। A कितना है 2, D कितना है 14, तो कितना बनेगा 16। A2
a plus 2d, रिमेंबर ये स्मॉल नहीं, ये कैपिटल A2 है. a plus 2d is 2 plus 2 into 14. It is 2 14s are 28 and it is 30. ठीक है. उसके बाद a3 is a plus 3d. It's 2 plus 3 times 40. It's 3 14 42 plus 2 is 44. Then it's a4. अब अंदाजा लगाओ a4 कितना होगा. 14 14 ऐड करते जाओ, है ना. तो ये 58 होगा. और a5 कितना होगा. 68 and 72. Then a6 कितना होगा. 86. तो therefore जो सीक्वेंस है वो ये है. The sequence becomes now 2 14 16. 2 पहली टर्म है, a1 16 है, देन उसके बाद 30 है, देन 44 है, देन उसके बाद 58 है, देन 72 है, देन 86 है, और लास्ट पे 100 है. हमने इसके बीच में 6 टर्म्स लिए थे, 2 ऑलरेडी थे, तो 8 टर्म्स है, कुल मिला के 8 टर्म्स है. नाउ आप चेक करो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है. देखो 16 और 2 के बीच में डिफरेंस 14 है, 30 और 16 के बीच में डिफरेंस 14 है, यहां पे लास्ट पे 100 और 86 के बीच में डिफरेंस 14 है. नाउ द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज एन अरिथमेटिक. इज दैट क्लियर? समझ आओ.